सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। पिछले रविवार को जैसे हम लोगों ने अनाउंस किया था कि इस रविवार से हम लोग स्वामी जी के द्वारा दिए हुए प्रैक्टिकल वेदांत यानी कि व्यावहारिक जीवन में वेदांत, इसके ऊपर जो स्वामी जी ने भाषण दिए थे उसकी चर्चा हम लोग आज से करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल वेदांत यानी कि व्यावहारिक जीवन में वेदांत या कार्य में परिणत वेदांत या क्रियात्मक आध्यात्मिकता या कह सकते हैं कर्म जीवन में वेदांत, कोई भी इसका अनुवाद ऐसा इस प्रकार से हो सकता है। ये स्वामी जी के द्वारा दिए हुए कहे जो भाषण है वो लंदन में नवंबर 1896 में दिए गए 4 भाषणों का संकलन है। ये पहली बार जब स्वामी जी पाश्चात्य देश गए थे, उस समय अमेरिका में और लंदन में, इंग्लैंड में, तब उस समय जैसे कि वहाँ का जो श्रोतृवृंद था वो बुद्धिजीवी था, एनालिटिकल था, तो उनके सामने हमारे प्राचीन धर्म के, सनातन धर्म के जो सिद्धांत जो थे, वेदांत के जो सिद्धांत थे, उनको उनके सामने परिवेशन करना और दूसरी बात उसको रैशनल बनाना और उनकी ही भाषा में उनको सरल रूप से समझाना, ये एक बड़ी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। और इसीलिए ये जो वो चाहते थे कि ये वेदांत के सिद्धांत के बारे में जो लोगों के मन में जो प्रचलित धारणा है कि वेदांत एक केवल कुछ सिद्धांतों का समुच्चय है और दैनंदिन कर्म जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसी एक प्रचलित धारणा है। ये वेदांत जो है वो केवल बुद्धिवादी लोगों के लिए या पंडित लोगों की चर्चा का विषय है, ऐसा भी कुछ लोग समझते हैं। व्यावहारिक जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन इन भाषणों के द्वारा स्वामी जी ने दर्शाया कि वेदांत जो है अत्यंत व्यावहारिक है और इसके सिद्धांत जो है जीवन में उतारने पर हम लोगों को सर्वांगीण जीवन गठन करने में इसकी सहायता मिलती है। और इन भाषणों में, प्रवचनों में स्वामी जी ने इन सिद्धांतों की विस्तारित भाव से आलोचना की है, चर्चा की है और हमारे कर्मव्यस्त जीवन में कैसे ये सिद्धांत कार्यकरी हो सकते हैं या व्यावहारिक हो सकते हैं, इसका स्पष्ट निर्देश उसमें उन्होंने दिया है। और ये सिद्धांत जो है ये सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है, सार्वदेशिक है, सब जगह उसका एप्लीकेशन किया जा सकता है।
और सार्वकालिक है, तो इसीलिए सार्वदेशिक है, और इसे सभी स्तर के मनुष्य जो है इन सिद्धांतों को अपना सकते हैं, उसको कार्यकरी बना सकते हैं और अपने अपने कर्म क्षेत्र में उसको उन्नत बना सकते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी ने इस जो प्रचलित धारणा को तोड़ने के लिए ये सभी प्रैक्टिकल वेदांत के नाम से उन्होंने 4 भाषण दिए थे। कोई भी सिद्धांत हो, अगर मानो कार्यान्वित न हो जाए तो वो एक तरह से थ्योरेटिकल रह जाता है, मानो कि एक तरह से एक कल्पना जैसे इमेजिनेशन के रूप में हम लोगों के सामने आता है। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो थियोरी और प्रैक्टिस, इसके बीच में जो एक दीवार है काल्पनिक, तो उसको तोड़ करके जीवन के हर क्षेत्र में ये कार्य रूप से कैसे परिणत किया जाए, ये उनका प्रयास रहा है। स्वामी जी की वेदांत चिंता जो है वो एक सही बात में कहा जाए तो ठीक अनुशीलन न होने के कारण ही इसका व्यापक रूप में जो व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। क्योंकि स्वामी जी वैसे देखा जाए तो स्वयं एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था, बहुमुखी प्रतिभा थी, और कहा जाएगा तो वो अस्थि मज्जागत वो उनका वेदांत था, यानी कि दार्शनिक थे वो उस समय। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार से पांडित्यपूर्ण चर्चा या पांडित्य की दृष्टि से इस वेदांत को कभी भी उन्होंने देखा नहीं। न किसी को जब उन्होंने ये प्रवचन दिए गए तब भी कभी भी ऐसी विद्वत्तापूर्ण तर्क मीमांसा या पंडिती चर्चा इसका प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि वेदांत के सार के रूप में सार बातें जिसमें है, जो श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ है, जो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश, तो उसमें भी देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को, यद्यपि उनका उद्देश्य यही था कि उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर देना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यानी कि हर एक सब वस्तुओं में, सब जगह पर ये जो भगवत तत्व विराजमान है उसको कैसे प्रकाशित किया जाए, और उसको प्रकाशित करने के लिए जितने भी मार्ग है, उपाय है, विविध उपाय जैसे कि कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग, ये सभी है, उसके लिए सबको उद्बुद्ध करना या प्रबुद्ध करना, ये उनका प्रयास रहा है। कहीं भी आप देखेंगे, पूरी भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कहीं भी विद्वत्तापूर्ण तर्क मीमांसा नहीं है, कहीं भी पांडित्य का प्रकाश आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा कि सीधे सीधे सिद्धांत जो है वो सरल सहज रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक इसी तरह से स्वामी जी ने भी जो ये पूरा यानी कि वेदांत का जो सिद्धांत है तत्वमसि, जो सर्वभूतों में ये जो भगवत तत्व सर्वत्र सब समय और सब रूपों में समान रूप से विराजमान है, उसको प्रकाशित करने के लिए ये जो विविध उपाय है जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म है, इसके लिए उनको प्रबुद्ध, सबको प्रबुद्ध करना, ये भी उनका उद्देश्य रहा है। इसलिए कि उसमें भी स्वामी जी ने कहीं भी हम लोगों को दिखाई नहीं देता कि कोई पांडित्यपूर्ण चर्चा उसमें हुई है। और गीता को तो वैसे देखा जाए तो सभी संप्रदायों ने, हमारे सनातन धर्म के सभी संप्रदाय हैं, उन्होंने वेदांत का उत्तम भाष्य के रूप में उसको स्वीकार भी किया है। और इसीलिए स्वामी जी ने ये जो सिद्धांत जो है, वेदांत के जो सिद्धांत है, उसको अपने दैनंदिन जीवन में, कर्मव्यस्त जीवन में कैसे परिवेशन कार्यान्वित किया जाए, इसका ऐसी पद्धति से हम लोगों के सामने उसको परिवेशन किया है। जो स्वामी जी के द्वारा दिए गए जितने भी भाषण हैं, प्रवचन है, वार्तालाप है, निबंध है, पत्रावली है, उसका अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को एक बात समझ में आती है कि ये जो सिद्धांत जो है, वेदांत के जो आदर्श है, तो इनको समझाने की स्वामी जी की अपनी एक स्वतंत्र शैली है। इसमें उन्होंने किसी भाष्यकार को या टीकाकार को कभी उन्होंने अपनाया नहीं। जैसे कि देखा जाता है कि शंकराचार्य जो है, आदि गुरु शंकराचार्य जो है, जो अद्वैत सिद्धांत के आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने भी उपनिषदों के ऊपर में भाष्य लिखा है। हालांकि उनका उद्देश्य यही था कि अद्वैत मत को
स्थापित करना यानी कि प्रतिपादन करना। और इसके लिए उन्होंने अपने जितने भी भाष्य उन्होंने लिखे हैं या ग्रंथ लिखे हैं उसमें बहुत जगह पर उनकी पांडित्यपूर्ण चर्चा हम लोगों को दिखाई पड़ती है और बहुत सारे मतों का खंडन भी उन्होंने उसमें किया गया देखा जाता है। और हो सकता है कि उस समय की जो तत्कालीन स्थिति जो थी, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और भी बहुत सारे मतामत वहाँ पर प्रचलित थे और एक तरह से लोग जो थे वो हमारे वैदिक धर्म में आस्थाहीन हो गए थे और इसीलिए इस आस्थाहीन लोगों के भीतर में फिर से वेद के प्रति विश्वास या श्रद्धा लाने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी शंकराचार्य को। इसलिए उसको पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से पांडित्य का उपयोग करके उन्होंने भाष्य लिखे हुए हैं और उसको मतों का खंडन करके फिर से अद्वैतवाद की पुनर्प्रतिष्ठा उन्होंने की थी। स्वामी जी के जो प्रवचन है, भाषण है, तो उसमें हम लोग कभी नहीं देखते कि कभी भी उन्होंने किसी आचार्य को फॉलो किया है, अनुसरण किया है, हम लोग नहीं देखते। हालांकि स्वामी जी ने निवेदिता को कहा था कि मैंने केवल उपनिषद और उपनिषद ही पढ़ाए हैं, आई हैव प्रीच्ड उपनिषद्स एंड उपनिषद्स अलोन, और कुछ नहीं मैंने पढ़ाया। देखा जाए तो शंकराचार्य ने भी उपनिषद ही पढ़ाए हैं या उन्होंने भी ये किए हैं, लेकिन उन्होंने एक भाष्य के तौर पर हम लोगों को एक साधन प्रणाली व उसकी प्रणाली दी है। लेकिन स्वामी जी ने जो उपनिषदों के जो मंत्र है उसके ऊपर जो में उन्होंने जो कहा है यानी प्रवचन दिए हैं वो उनका अपना भाष्य है। उसमें शंकराचार्य को उन्होंने फॉलो नहीं किया, ना रामानुजाचार्य को फॉलो किया है, ना मध्वाचार्य को किया है या ना और किसी आचार्य को उन्होंने फॉलो किया है। तो ये स्वामी जी की स्वतंत्र शैली है, अपने सिद्धांतों को उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया है। और इसीलिए जैसे कि ट्रेडिशनल पंडित लोग जो रहते हैं वैसे पुस्तक पढ़ते हैं या एक पढ़ने की प्रणाली रहती है, जैसे भाष्य और टीका इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, वैसे स्वामी जी ने कभी इन सिद्धांतों को या मंत्रों को कभी नहीं पढ़ाया। एक दृष्टि से कहा जाए तो स्वामी जी सैद्धांतिक भी है, भाष्यकार भी है, टीकाकार भी है, व्याख्याकार भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिकलिटी जिसको कहते हैं यानी कि व्यावहारिकता जो होनी चाहिए वो उन्होंने उसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया, उसको भी उन्होंने अपने ध्यान में रखा। और इसलिए उनका सब समय जो इस सिद्धांतों के प्रति या उपनिषदों के मंत्रों के प्रति, चाहे गीता हो और भी कोई शास्त्र धर्म ग्रंथ हो, इसके प्रति उनका दृष्टिकोण यही रहा है कि उसमें मूल में क्या कहा है उसको देख करके उसकी व्याख्या करना। इसलिए अपने शिष्य जो स्वामी शुद्धानंद जी महाराज थे उसको उन्होंने एक बार बताया था कि देखो तुम लोग वो जो मूल है उसमें से अनुवाद करके उसके ऊपर व्याख्या करना, कभी भी भाष्य और टीका का सहारा लेकर के नहीं करना। इसका कारण ये है कि उपनिषद के मंत्र, स्वामी जी का मानना ये था कि उपनिषद के मंत्र जो है वो सभी अद्वैतवादी नहीं है, उसमें विशिष्टाद्वैतवादी भी है, द्वैतवादी भी है और मिश्र भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये मंत्र जो है वो पूर्ण रूप से अद्वैतवादी है। तो इसलिए उन्होंने शुद्धानंद जी महाराज जो कि उनके शिष्य थे और बहुत बड़े मतलब पंडित थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े पंडित भी थे, तो उन्होंने उनको कहा था कि देखो तुम लोग जो है वो मूल को पढ़ो और मूल में से उसका अनुवाद करके उसकी व्याख्या अपनी तरीके से करने की कोशिश करना। और ये स्वामी जी ने इसको किया था। और इसीलिए ये जो स्वामी जी के द्वारा दिए गए जो भाषण हैं, इसमें प्रवचन जो है, इसमें उन्होंने ये बात को सब समय ध्यान में रखा है कि उसकी व्यावहारिकता जो है उसका कर्म जीवन में कितना उपयोग हो सकता है, इसके बारे में वो कभी भी भूले नहीं है इस चीज़ को। अभी हम लोग जैसे कि इसका जो ये जो 4 प्रवचन उन्होंने दिए हैं, 4 भाग में प्रवचन दिए हैं। प्रथम भाग जो है वो व्याख्यान जो दिया है 10 नवंबर 1896 में ये दिया गया, लंदन में दिया हुआ ये पहला व्याख्यान है। इसमें स्वामी जी जो पहली भूमिका के तौर पे जो कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि व्यावहारिक जीवन में वेदांत दर्शन की उपयोगिता के ऊपर बोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने उनको अनुरोध किया था
क्योंकि उन्होंने जो जिस उपनिषदों के ऊपर अपनी व्याख्या की थी या भाष्य उनकी तरफ से भाष्यकार जो स्वामी जी स्वयं उनके सामने आए थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी उपयोगिता क्या है। आफ्टर ऑल थ्योरी इज़ वेरी गुड, बट हाउ फार इट विल बी एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ। ये प्रश्न सब समय उनको वहाँ पर पाश्चात्य देशों में उनको फेस करना पड़ा था। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही उन्होंने कहा कि मैंने मतलब ये 4 प्रवचन देने का उद्देश्य भी यही था कि बार बार जब एक ही प्रश्न उनको पूछा गया तब उन्होंने सोचा कि कम से कम इसके बारे में प्रकाश तो अवश्य डालना चाहिए। और स्वामी जी के अलावा और कौन ऐसा आचार्य हो सकता है कि जो इसके ऊपर आलोकपात या प्रकाश न डाल पाएँ। तो इसलिए उन्होंने स्वामी जी को जब कहा तब उन्होंने कहा है कि ये जो कार्य रूप में यानी कि सिद्धांतों की जब बात होती है, वेदांत के सिद्धांतों की जो बात होती है, समस्या वह तब आती है कि जब उसको कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए। और अगर वो नहीं हो पाता तो केवल एक तरह से कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक है और इसीलिए उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए वेदांतों को स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर इस उपनिषद को या वेदांतों को अगर धर्म के स्थान पर अगर आरूढ़ होना है तो उसे संपूर्ण रूप से व्यावहारिक होना चाहिए, ये स्वामी जी का कहना है। अपने जीवन में यानी कि सभी अवस्थाओं में इसको कार्य रूप में परिणत होना चाहिए। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि सभी अवस्थाओं में और उसको कार्य रूप से परिणत होना चाहिए। लेकिन ये जो एक हम लोगों ने माना हुआ एक जो भेद है, आध्यात्मिक जीवन और व्यावहारिक जीवन, ये हम लोगों ने माना है इसको। इसके भीतर में जो एक काल्पनिक भेद है वो कहते हैं स्वामी जी कि ये भेद मिट जाना चाहिए, क्योंकि व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन ये 2 प्रकार के कोई ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है कि हमारा जीवन में ये समय है वो आध्यात्मिक जीवन है, ये समय है ये जो है व्यावहारिक जीवन है। तो ये जो काल्पनिक भेद है उसको मिटाना स्वामी जी चाहते थे और इसीलिए कहा कि जीवन है तो एक जीवन है, या तो उसको आध्यात्मिक कहो या तो उसको व्यावहारिक कहो। वो आपका दृष्टिकोण है कि आप किस तरह से उस अपने जीवन को देखते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो आध्यात्मिक जीवन है, अगर व्यावहारिक सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो व्यावहारिक जीवन सांसारिक जीवन है, लेकिन जीवन एक है। इसमें कोई इस प्रकार का जो भेद हम लोगों ने किया है आध्यात्मिक और वो काल्पनिक भेद है और इसको मिटाना चाहिए, क्योंकि ये जो वेदांत का जो आदर्श है वो जो है वो सब समय सबके भीतर सर्वत्र और सब जगह पर विराजमान है और वो देश काल से अतीत है। तो इसमें एकात्म भाव जब आता है तो फिर उसमें कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई अंतर है या भेद है। तो इसका अनुभव करने वाले जो लोग ऋषि हैं वो तो अभेददर्शी हो गए। उन्होंने काल और इसके अतीत, देश से अतीत ये तत्वों को प्राप्त किया और उसका प्रतिपादन हम लोगों के सामने किया। इसीलिए ये कहा है स्वामी जी ने कि ये जो भेद है वो काल्पनिक भेद है और उसको वो मिट जाना चाहिए। और इसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि वेदांत एक अखंड सत्ता का प्रतिपादन करता है। वेदांत कहता है कि एक जीवन है, 2 जीवन नहीं, एक ही जीवन सर्वत्र विराजमान है। और अगर धर्म के ये आदर्श को हमारे जीवन में अगर विस्तार करना है या विस्तार करना चाहिए हम लोगों को, हमारे प्रत्येक विचारधारा में इन आदर्शों को यहाँ लाना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसको हमारे जीवन में यानी हमारे कर्म जीवन में ये कार्यान्वित भी होना चाहिए, अर्थात ये कार्य में परिणत भी होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे व्यावहारिक पक्ष पर भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्वामी जी कहना चाहते हैं कि पहले हम लोग वेदांत सिद्धांतों के साथ थोड़ा सा परिचय हो जाए और फिर उसको समझना पड़ेगा पहले कि ये जो सिद्धांत जो तत्व है या आदर्श जो है वो घने जंगलों से लेकर के, गुफाओं से लेकर के, या तो ऋषियों के तपोवन से लेकर के, आश्रम से लेकर के निकल कर के कोलाहलपूर्ण नगरी में जहाँ व्यस्त कर्म जीवन रहता है वहाँ पर कैसे आए और कैसे कार्यान्वित हुए, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। और सिद्धांतों की ये जो विशेषता, स्वामी जी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो जितने भी
मंत्र जो है, उपनिषद के मंत्र है, ये तो एक तरह से आप्तवाक्य, ऋषि वाक्य ही है, उनके अनुभूत है, अनुभव है, वही संक्षिप्त रूप से या लिपिबद्ध करके उन्होंने हम लोगों को दिए है। ये कोई निर्जनवास का फल नहीं है, स्वामी जी कहते हैं। यानी कि अरण्य में या जंगल में या कहीं गुफा में, आश्रम में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये नहीं हुए हैं, इसका प्रकाश नहीं हुआ है। लेकिन कहाँ हुए हैं? बोलते हैं कि जिन लोगों को हम लोग सबसे ज़्यादा कर्म व्यस्त मानते हैं, जैसे कि एक राज्य चलाने वाला चक्रवर्ती सम्राट हो, कुशल प्रशासक हो, ऐसे लोगों के द्वारा इन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। यहाँ से ये इनके प्रणेता है कौन? ये लोग चक्रवर्ती सम्राट, या जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा कर्म व्यस्त मानते हैं। स्वामी जी के यहाँ पर एक कहानी बताते हैं कि अरुणी नाम के एक ऋषि थे, उनका पुत्र था श्वेतकेतु, और ये ऋषि वानप्रस्थी थे। तो उस पुत्र का लालन पालन वन में ही हुआ था। तो वहाँ पर एक पांचाल नगर था, उसमें जो राजा थे, उस समय एक बार वो इनका जो पुत्र श्वेतकेतु जो था वो उनके पास, राजा के पास गया। तब राजा ने उनसे पूछा, क्योंकि ऋषि पुत्र है तो उसको प्रश्न पूछा कि तुम जानते हो कि मरने के बाद में ये प्राणी लोग कहाँ जाते हैं, उनका यानी कि उनका क्या होता है? तो श्वेतकेतु ने बताया, नहीं मैं जानता। वो बोलते हैं कि फिर वो यही प्राणी वो मरने के बाद में उसका पुनर्जन्म कैसे होता है, तुम जानते हो? बोले ये भी नहीं जानता। पितृयान देवयान इसके बारे में कुछ जानते हो? बोले ये भी मैं नहीं जानता। तो ऐसे अनेक प्रश्न जो है राजा ने उनको पूछे, लेकिन इस सब का उत्तर जो है वो श्वेतकेतु को मालूम नहीं था। इसलिए वो वापस आ गया और अपने पिता अरुणी को पूछा कि ये सब प्रश्न मुझे राजा ने पूछे और इसका मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया। तब उसके पिता ने कहा कि इसके उत्तर तो मुझे भी मालूम नहीं है, अगर मालूम होते तो तुमको मैं बताता, मैं खुद उसको जानना चाहता हूँ। इसलिए वे स्वयं राजा के पास गए और उन्होंने इस रहस्य को, यानी कि ये गुप्त ये जो विषय है, ये विद्या जो है, इसको सिखाने की प्रार्थना राजा को की। तब राजा ने ये कहा कि ये जो विद्या है, ब्रह्म विषयक जो विद्या है, ये केवल पहले राजाओं को ही मालूम थी, पुरोहितों को इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन बाद में ये राजाओं के पास से ये जो विद्या है, बाद में सब जगह पर उसका विस्तार हो गया। तो जो भी कुछ जानना चाहते हो उसको मैं बताऊंगा। तो राजा ने उनको इस ब्रह्म विषयक विद्या के बारे में शिक्षा दी। तो इस प्रकार से उपनिषदों में भी ये वेदांत दर्शन के जो है, तो वो ध्यान के द्वारा प्रसूत, या वन में ध्यान के द्वारा नहीं, यानी कि किसी निर्जनवास का फल नहीं, लेकिन सभी तरह से जो कर्म व्यस्त रहने वाले जो जितने भी लोग हैं, जैसे कुशल प्रशासक हो, राज्य चलाने वाले राजा हो, इन लोगों के द्वारा, चिंतन के द्वारा, उन चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा ये सब कुछ प्रकाशित किए हुए ये तत्व जो है। और स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग एक प्रशासक है, जो लोग राज्य चलाते हैं, यानी कि राज कारोबार चलाते हैं, इन राजाओं की अपेक्षा और कौन कर्मव्यस्त हो सकता है, जो लाखों लोगों के ऊपर में राज करते हैं। तो लेकिन इन शासकों के भीतर में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गंभीर चिंतन करने वाले थे, चिंतनशील थे, मनीषी थे, विद्वान थे और ब्रह्मबोध संपन्न भी थे। हम लोगों के सामने उदाहरण है कि राजा जनक ऋषि, वो स्वयं ब्रह्मबोध संपन्न थे। सुखदेव जी महाराज के गुरु है, वो राजर्षि जनक सुखदेव जी महाराज के गुरु है। और भी जैसे एक उदाहरण अगर कहे जाए ऐसा है तो दक्षिण भारत में, कर्नाटक में जो हम विजयनगर का जो साम्राज्य था, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, तो उसमें वो हरिहर राय, वो जो उनके ये थे, तो उसमें उनके प्रशासन में स्वामी विद्यारण्य स्वामी बोल करके हुए, बहुत बड़े पंडित, दार्शनिक और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हुए। उनका भी कार्यकाल 100 साल से भी ज़्यादा उनकी आयु रही थी। और वो एक कुशल प्रशासक थे, वो एक कुशल योद्धा थे। और वो उनका पूर्वाश्रम का नाम माधवाचार्य था। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और विद्यारण्य स्वामी थे। ये मनीषी थे, विद्वान थे, चिंतनशील थे और
इनके द्वारा ही ये बहुत अच्छे ये ग्रंथ, जैसे पंचदशी जैसा ग्रंथ जो है वो उनके द्वारा लिखा गया है, और भी बहुत सारे ग्रंथ जो है वो उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये स्पष्ट मालूम होता है कि ये लोग जो कर्म व्यस्त रहते थे, यहाँ तक कि जो प्रशासन चलाते थे, क्योंकि जो उस राज्य का उस समय का जो उत्तराधिकारी था वो इतना छोटा था कि उसके मेंटर के रूप में ये विद्यारण्य स्वामी वहाँ पर काम करते थे। उन काफ़ी साल तक, जब तक वो बड़ा नहीं हुआ तब तक उसका कुशल प्रशासन किया, और ये सब बड़े बड़े ग्रंथ जो है पंचदशी जैसे ये है विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ जो है उन्होंने लिखे। तो स्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो दर्शन के सिद्धांत जो है, यानी वेदांत का जो दर्शन है वो कि निर्जनवास का फल नहीं है ये, लेकिन ये उनके पास से ही उनके प्रणेता जो है वो सब राज ऋषि है, जो राज्य चलाने वाले, ये कर्मव्यस्त जीवन करने वाले ये हैं। तो इसकी पहले मेरी एक भूमिका स्वामी जी एक हम लोगों के सामने इसलिए कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो इसके पहले ही उसको अगर कोई कहे कि ये सब हो नहीं सकता, ऐसा किया नहीं जा सकता, तो ये उदाहरण है उसके लिए, ये दृष्टांत है कि इनके द्वारा ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये दर्शन जो है संपूर्ण रूप से व्यावहारिक है। और यहाँ पर स्वामी जी श्रीमद् भगवद गीता का भी उदाहरण, भगवद गीता की जो भूमिका है उसकी यहाँ पर अवतारणा कर रहे हैं। क्या कि एक वेदांत दर्शन का ये उत्तम भाष्य तो है ही, लेकिन स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि इसका जो ये उपदेश जहाँ पर दिए गए, कहाँ दिए गए उपदेश? युद्ध भूमि पर दिए गए। तो युद्ध भूमि पर इन सब दर्शन के सिद्धांत, ये यानी कि सिद्धांतों का उपदेश वहाँ पर किया गया। और गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी कि प्रत्येक इसमें श्लोक में या इसमें जो प्रकाशित हो रहा है वो है उनके, एक है तीव्र कर्म, यानी कि तीव्र कर्म व्यस्तता, और उसके भीतर में ही अनंत शांति भाव। और इसी कर्म रहस्य जो है, इसी कर्म रहस्य को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया, और इसको पाना ही वेदांत का लक्ष्य है। लेकिन साधारणतः जैसे हम लोग अकर्म जिसको कहते हैं, अकर्म का अर्थ निश्चेष्टता नहीं है। जैसे बोलते हैं कि कोई कर्म नहीं करना, वो हमारा आदर्श नहीं है। स्वामी जी कहते हैं अगर वो आदर्श होता तो फिर ये चारों बाजू, चारों तरफ में जो दीवार है वो परम ज्ञानी कहलाए जाते, या मिट्टी के डेले थे वो भी तपस्वी कहलाए जाते, उसको अकर्मण्यता नहीं कही जा सकती। अच्छा, फिर मोटिव यानी कि कामना की प्रेरणा से अगर कोई कर्म किया जाए वो भी यहाँ पर उसका ये नहीं किया जा सकता, यानी कि वो भी कर्म नहीं, यथार्थ कर्म नहीं किया कहा जा सकता। तो वेदांत का जो आदर्श जो है यथार्थ कर्म, प्रकृत कर्म जिसको कहा है, वो है कि इस प्रशांत स्थिति के साथ, प्रशांत अवस्था के साथ में युक्त है। यानी कि किसी भी बाहर की जो परिस्थिति है उसके द्वारा कभी भी इसकी स्थिरता जो है नष्ट नहीं हो सकती। चित्त का जो साम्य भाव है वो कभी भंग नहीं हो सकता। इसलिए ये सब कुछ देखने सुनने के बाद में यही समझ में आता है कि कार्य करने के लिए इसी प्रकार की मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति आवश्यक होती है। स्वामी जी ने कहा है कि मुझे यहाँ पर पाश्चात्य देश में बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि अगर मोटिव न रहें तो कैसे काम किया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं किसी कामना से या प्रेरणा से ही तो कोई कर्म बनता है। जैसे व्यवहार में हम लोग देखते हैं, संसार में कोई कर्म करता है तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य रहता है, पैसा कमाना हो, किसी को अध्ययन करना हो, अध्यापना करनी हो, या उसको अपने जीवन में कुछ पाना हो, कुछ ना कुछ एक मोटिव उसके भीतर रहता है। तो ये नहीं रहेंगे तो कैसा होगा? स्वामी जी को ये प्रश्न पूछा गया था। तो स्वामी जी कहते हैं कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि विदाउट मोटिव कैसे काम हो सकता है। तो मैं, स्वामी जी कहते हैं कि जैसा ही मेरा अनुभव बढ़ता गया वैसे मैंने देखा कि ये सत्य नहीं है। यानी कि कार्य के भीतर में अगर मोटिव न हो तो उतना ही काम उत्कृष्ट होता है। ये स्वामी जी का सिद्धांत है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि आजकल के इसमें ज़माने में जैसे मोटिवेशनल, मोटिव वगैरह ये सब जो बातें चलती हैं, लेक्चर्स भी होते हैं मोटिवेशनल इसके, और कोई भी कर्म करे तो किसी को मोटिवेट करना, ये सब आजकल जो चलता है, ऐसे लोगों को ये अटपटा लगेगा। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी कार्य के भीतर में
ये जो कामना रहेगी या प्रेरणा रहेगी, बाहर की प्रेरणा जो रहेगी, वो जितनी कम रहेगी उतनी उस कार्य की या कर्म की क्वालिटी उतनी बेहतर रहेगी, बेस्ट रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जितने लोग हम लोग देखते हैं कि शांत रहते हैं, यानी कि उनके भीतर में जो शांति है वो अगर रहें, तो वो अगर कर्म करें तो उसके द्वारा उनका भी कल्याण होता है और लोगों का भी कल्याण होता है, और जो काम करते हैं वो भी अच्छी तरह से होता है, यानी कि वो भी बेस्ट क्वालिटी का काम होता है। लेकिन जब कोई भावना के अधीन होकर के, इमोशंस जिसको कहते हैं, उसके अधीन होकर के कोई अगर कर्म करता है तो मानो वो शक्ति का अपव्यय करता है और अपने जो स्नायु है, यानी कि ये जो नर्व्स जो है उसको दुर्बल कर देता है, मन को चंचल बना देता है, और इसीलिए ऐसा व्यक्ति कर्म जो है कम कर सकता है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है, वो कर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाता। तो जिस शक्ति का कार्य रूप में परिणत होना उचित था, वही शक्ति अगर मानो भावना में या इमोशंस में अगर चली जाए या नष्ट हो जाए, तो कैसे किस प्रकार की क्वालिटी उससे हम लोग हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जब मन अत्यंत शांत रहता है, एकाग्र रहता है, तभी केवल हम लोग अपने पूरी शक्ति से सत्कार्य कर सकते हैं, और तभी इस प्रकार के कार्यकुशल व्यक्तियों के द्वारा अगर कर्म किया जाता है तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी रहती है। इसलिए वो स्वामी जी कहते हैं कि आज तक जितने अच्छे अच्छे कर्म लोगों ने किए हैं, बाहर के जगत में देखे जाते हैं, और उन्होंने बहुत बड़े कर्म जो किए हैं, उनकी अगर जीवन चरित्र आप अगर पढ़ो तो वो अद्भुत शांत प्रकृति के लोग थे। उनके भीतर में किसी भी प्रकार का आवेग नहीं था, कोई कामना नहीं थी, कोई मोटिव नहीं था। मोटिव का मतलब है कि वो प्रेरणा, कामना की प्रेरणा नहीं थी कि ये उद्देश्य मुझे हासिल करना है, और इसी के कारण ही उनकी चित्त की स्थिरता कभी भंग नहीं हो पाई, जिसके कारण में वो जो भी कर्म उन्होंने किया वो बेस्ट क्वालिटी का उनका रहा है। और जो कोई ऐसे इस प्रकार से कर्म करते समय अपने भीतर के विकारों को जो अंदर में लाता है, जैसे क्रोध है या अन्य आवेग है, उसको अगर लाता है और उससे अभिभूत हो जाता है, तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, अपने आप को मानो तोड़ देता है, और इसलिए उसके द्वारा कोई व्यावहारिक काम बन नहीं पाता। लेकिन आज तक जितने भी अच्छे काम जिन्होंने किए हैं, वो सभी जो है शांत थे, प्रशांत थे, क्षमाशील थे, विवेकवान थे, और स्थिर चित्त व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकार के बड़े बड़े कर्म किए हुए हैं। हम लोग भी वैसे अगर देखा जाए तो हमारे समाज में भी, हमारे परिवार में भी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई परिवार का कोई एक व्यक्ति बहुत शांत स्थिर रहता है, तो उसके सिद्धांतों को ऑटोमेटिकली एक वेटेज आ जाता है कि हाँ, इसने कहा है तो इसका कहना सभी मान लेते हैं। और जो अपने भावना को, यानी कि अपने भाव, इमोशंस को जो है तुरंत प्रकट कर देता है, प्रकाश कर देता है, और फिर वो उसके द्वारा ठीक तरह से काम हो नहीं पाता, उसकी बात को कोई नहीं मानते, क्योंकि उसकी जो वाणी जो है वो निर्दोष नहीं बन पाती। ये उसका रहस्य है। लेकिन शांत स्थिर चित्त जो आदमी रहता है, उसकी वाणी निर्दोष हो जाती है, और उसके द्वारा जो भी बताया जाता है वो अपने आप ही सत्य संकल्प, जैसे महापुरुष बोलते हैं वैसे हो जाता है, और उसको लोग अपने आप से ग्रहण करते हैं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये वेदांत जो आदर्श का उपदेश देता है वो वास्तविक की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है। वास्तविक मतलब रियलिटी, उससे कहीं अधिक उच्च है। हम लोगों के भीतर में दो प्रकार की जो प्रवृत्तियां देखी जाती है, एक है कि जो आदर्श हम लोगों के सामने है उसको, यानी कि जीवन के साथ में सामंजस्य करना, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। आदर्श तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन उसको अपने अनुसार उसको घुमा फिरा करके फिर उसको यूटिलाइज़ करके अपनी तरह से उसको सामंजस्य बोलते हैं, वो अपने जीवन के अनुसार उसको बनाना। और दूसरी प्रवृत्ति ये रहती है कि जीवन को ही, अपने ही जीवन को आदर्श के अनुरूप उच्च बना देना, यानी कि उसको ऊपर उठा देना। ये दो प्रवृत्तियां हैं। पहली प्रवृत्ति है जिसमें सभी लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रलोभन रहते हैं, और दूसरी प्रवृत्ति है उसके लिए बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसके लिए मार्ग जो रहता है थोड़ा कठिन रहता है,
लेकिन अंत में विजय उसकी हो जाती है, जो सामंजस्य नहीं करता उसकी हो जाती है। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अधिकांश लोग जो है इस सामंजस्य में फंस जाते हैं। और क्योंकि देखा जाता है कि अगर कोई उनको इस आदर्श के बारे में अगर उनको कोई उपदेश दे, तो पहली बात वो कहेगा कि तुम अपने स्वार्थ सुख को त्याग करो या अपने आत्म सुख को त्याग करो। तो फिर वो जो व्यक्ति इस आदर्श को सुन करके जो मानो जीवन के साथ में सामंजस्य करता है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। अगर कोई व्यक्ति आकर के उसको बोल दे क्या ठीक है ऐसा ऐसा कर दो, और उसके मन के अनुकूल हो गया कि चलो इसमें कोई स्वार्थ सुख की त्याग करने की ज़रूरत नहीं, आत्म सुख त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, ये घाटे का कोई सौदा है नहीं, तो ऐसे ही कर सकते हैं आराम से, तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये सही है, ये प्रैक्टिकल है, ये बात सही बोल रहा है। लेकिन इस प्रकार से वो हम लोग अपने ही आदर्शों को मानो नीचा कर देते, सामंजस्य कर देते हैं। और इसीलिए ये जो आपस में जो लोग शास्त्रीय बात को लेकर के झगड़ते लड़ते रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही शास्त्रीय है, ये प्रैक्टिकल है। वैसे स्वामी जी ये जो प्रैक्टिकल शब्द जो है वो बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं कि इसको लेकर के भी बहुत सारे अनर्थ पैदा हुए हैं। अनर्थ इसलिए कि मैं जिस बात को सही समझता हूँ वही प्रैक्टिकल है, यही कहने की लोगों की ये रहती है। अगर कोई दुकानदार आदमी है तो बोलेगा कि दुकानदारी करना ही प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर कोई चोर है तो बोलेगा चोरी करना ही प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि उसका वो व्यवसाय है। इसलिए तो ये व्यवहार्य शब्द जो है, प्रैक्टिकल जो शब्द है, वो अपने अपने अनुसार घुमाने की लोगों की ये जो इच्छा रहती है। वैसे देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल शब्द जो है वो स्वामी जी ने, उसके तीन अर्थ है। कि एक जो डिक्शनरी मीनिंग जो है इट इज़ अपोजिट टू थ्योरी, यानी कि थ्योरी के अगेंस्ट में जो है इसको कहते हैं प्रयोगात्मक या क्रियात्मक, यानी कि प्रैक्टिस जिसको कर सकते हैं ऐसा। दूसरा है प्रयत्न साध्य, यानी हम लोग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में फिजिबिलिटी, क्या संभव है, कर सकते हैं, असंभव तो नहीं है, ये दूसरा अर्थ उसका है प्रैक्टिकल का। तीसरा अर्थ जो है वो है कि वेदांत का जो आदर्श यानी कि जो है वो प्रैक्टिकल इसलिए है और इंटेंसली प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है उसको आप अस्वीकार कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा सत्य स्वरूप है, वो सत्य है, और सत्य को सत्य बोल करके स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये केवल अब अगर कोई कहेगा कि हमको अनुभव तो नहीं आता कि हमारा यह स्वरूप है करके, तो फिर इसका कारण है कि अविद्या का आवरण रहने के कारण, भ्रांति यानी जो है भ्रम है, ये आवरण रहने के कारण में हम लोग उसको अनुभव नहीं कर सकते। अगर उसको दूर हटाया जाए तो हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशित है लेकिन बादल से अगर ढका हुआ है तो हम लोग नहीं कह सकते कि सूर्य प्रकाश नहीं है या सूर्य नहीं है, बस बादल अगर हट जाए तो फिर सूर्य प्रकाश अपने आप स्वयं प्रकाशित होता है। वैसे ही ये है कि स्वामी जी ने ये तीनों अर्थ लिए हुए हैं, तीनों अर्थ लिए हैं। एक अभिधानिक यानी कि जो डिक्शनरी में दिया गया वो, दूसरा फिजिबिलिटी, और तीसरा है ये जो क्यों प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है, इससे हम लोग अलग हो ही नहीं सकते। चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, वो अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकता, इसलिए वो इंटेंसली प्रैक्टिकल है। और इसलिए ये तीसरा अर्थ भी उन्होंने स्वामी जी ने, क्योंकि स्वामी जी को वैसे स्वामी जी का ये तीसरा अर्थ ही ज़्यादा अभिप्रेत है और बाकी दो अर्थ भी उन्होंने लिए हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो वेदांत का जो आदर्श जो है वो कभी भी कोई भी आचार्य आज तक जितने भी हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो अपनी अपनी साधन प्रणालियाँ, अपने अपने सिद्धांतों जो रखे हैं अपने द्वारा जो किए हुए, उसमें ये चीज़ तीनों है आपको मिलेगी। इसमें वो कभी असंभव आदर्शों को कभी वो प्रचार नहीं करते। अगर किया होगा तो धीरे धीरे वो संप्रदाय ही मानो धीरे धीरे क्षीण होता गया और फिर बाद में मानो लुप्त ही हो गया होगा, इस प्रकार से देखा जाता है। लेकिन जब इसमें स्वामी जी ने ये कहा है कि ये व्यवहार यानी कि इसका वो आदर्श जो है, वेदांत को जो आदर्श जो है वो असंभव नहीं है। क्यों असंभव नहीं है? क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप है। और वो एक केवल वाक्य में जो महावाक्य कहा जाता है वो है तत्वमसि, यानी तुम ही वो आत्मस्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो।
बस यहीं पर संपूर्ण उपदेशों की जो है वो परिणति होती है। तो ये जो जितने भी बौद्धिक वाद विवाद विस्तार जितने भी मिलेंगे, उसमें ये एक ही सिद्धांत हम लोगों को मिलेगा कि ये जो आत्मस्वरूप जो है हमारा शुद्ध स्वभाव का है और सर्वज्ञ का है। और आत्मा के संबंध में स्वामी जी कहते हैं कि अगर जन्म मृत्यु की बात कहें तो फिर वो भी विडंबना होगी, क्योंकि न कभी उसका जन्म होता है न उसका मृत्यु होता है, और केवल ये एक भ्रम मात्र है। इसलिए और ये भी स्वामी जी कहते हैं कि ये भी बात सही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये भी एक भ्रम है। क्योंकि वेदांत अगर कुछ कहता है, सिद्धांत अगर उसके कुछ कहते हैं, तो बोलते हैं कि मनुष्य को पहले अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए वेदांत कहता है। जिस प्रकार स्वामी जी का ये तो फेमस स्टेटमेंट है, आपने भी जानते होंगे कि बाकी के धर्म या संप्रदाय अगर कहते होंगे कि सगुण ईश्वर के ऊपर जिसका जो अस्तित्व स्वीकार नहीं करता वो नास्तिक है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत कहता है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। लोगों को लगेगा कि ये बहुत बड़ी अलग बात है कि इस प्रकार से विचार रखने में। हम लोगों में से भी बहुत सारे अधिकांश यही सोचते हैं कि यह कभी जो प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि हम लोग अपने ऊपर विश्वास करें। तो स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत दृढ़ रूप से कहता है, यानी कि इंसिस्ट करता है क्या, कि प्रत्येक व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में साक्षात्कार कर सकता है, और इसके लिए कोई बंधन नहीं है या इसके लिए कोई जाति वर्ण निर्विशेष, ये सब कुछ सभी लोग उसको अपने इसको साक्षात्कार कर सकते हैं। क्योंकि वेदांत दिखा देता है कि सत्य पहले से ही सिद्ध था और पहले से ही विद्यमान था। स्वामी जी का जो स्टेटमेंट है बहुत बड़ा अंग्रेजी में, इट इज़ रियलाइज्ड ऑलरेडी एंड इट इज़ ऑलरेडी देयर। वो पहले से ही हम लोग अनुभूत है, प्राप्त है, और वो हमारे पास ही है, बस उसको हम लोगों को अभी तक वो जान नहीं रहे हैं। जितने भी वेदांत के सिद्धांत हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें केवल यही शब्द हम लोगों को मिलेगा कि बस हमको समझना है। कहीं भी आपको किसी भी ये मंत्र में या सिद्धांत में, आदर्शों में ये नहीं कहेगा कि इसको प्राप्त करना है। कोई भी आज तक आचार्य या पंडित या शास्त्री या इस प्रकार से नहीं कहेगा जो इस सिद्धांतों को जानते हैं कि वो बोलेगा कि इसको प्राप्त करना है, कभी भी नहीं, या उसको लाभ करना है, कभी भी नहीं। वो है, वो हमारा स्वरूप है, बस उसको जानना है। बस जितने भी उपनिषद, जितने भी ऋषि वाक्य, जितने भी आप्तकाम ऋषि है, उनके द्वारा जो प्रतिपादन किए हुए तत्व है, उसमें यही करता है कि बस उसको समझना है, प्राप्त नहीं करना। वो प्राप्ति है, वो अपने पास है। जैसे मनुष्य वो उसके उदाहरण में बताते हैं कि जैसे किसी के कंधे पर अगर गमछा हो और सब जगह ढूंढ रहा है, कोई आकर के बताना वाला चाहिए कि भाई तुम्हारे कंधे पर ही है। तो इस प्रकार से बस वो बताने वाला ही जो रहता है, वो गुरु के रूप में कोई आकर के बताता है कि जिस चीज़ को तुम खोज रहे हो बस वो तुम्हारे पास ही है और कुछ नहीं। इसीलिए वो और एक वेदांत के इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया जाता है, दशमस त्वमसि बोल करके कहा जाता है, यानी कि 10वें आदमी तुम ही हो। इस प्रकार से एक बार 10 व्यक्ति जो है ये नदी पार करके जा रहे थे, तो फिर उसके बाद में जब उन्होंने नदी पार करने के बाद में देखा कि काउंट करके देखे कितने लोग हैं, तो फिर उसने जो काउंट कर रहा था वो हर बार देख रहा था 9 ही आदमी हैं, अपने आप को गिनना भूल रहा था। तब सभी रोने लगे, तो आप पास से एक आदमी जा रहा था तो बोले कि तुम अभी शुरू कर दो। उसको कहा तुम कर दो। बोले ये 9 हो गए, अब तुम 10वें आदमी हो, तुम अपने आप को गिनो। इसलिए वो कहावत पड़ गई, दशमस त्वमसि, तुम 10वें आदमी हो। तो यानी कि ये कहा जाता है कि बाहर से कुछ आना नहीं है, ना यहाँ से कुछ जाना है, लेकिन वो हमारा स्वरूप है, बस हमको जानना है। इसलिए स्वामी जी इसमें जो कहते हैं कि ये जो समूची शक्ति जो है या आदर्श जो है वो हमारे भीतर में है। अब हम लोग अगर हमारे आँखों पर पट्टी बांध के रखें और हाथ पे अगर हमारा हाथ रखें और कहें कि अंधकार है, तो दोष किसका है? तो जो प्रकाश पहले से ही था
वही प्रकाश को हम लोग अपने मूर्खता के कारण या बेवकूफ़ी के कारण हम लोग उसको अंधकार बोल रहे हैं। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये आदर्श को कार्यान्वित किया जा सकता है, और केवल यही नहीं, बोल रहे हैं कि वो पहले से ही हम लोगों को प्राप्त है, और जिसे हम लोग आदर्श समझते हैं वही हमारी यथार्थ सत्ता है, और वही हम लोगों का स्वरूप है। और जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो केवल एक प्रतिभास है, भासमान है, प्रतीति हो रही है, लेकिन प्रतीति मात्र से उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि केवल क्योंकि जैसे शंकराचार्य जो भी है, उन्होंने भी जैसे ये जगत के बारे में जब उन्होंने विशेष करके चर्चा की है, तो उन्होंने 3 प्रकार की सत्ता मानी है। एक है पारमार्थिक सत्ता, दूसरी है व्यावहारिक सत्ता, और तीसरी है प्रातिभासिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, उसमें तो कोई त्रिकाला बाधित, जो पहले था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। दूसरा है व्यावहारिक, जो दिखता है वो, यानी कि जो सत्य है, लेकिन वो जो सत्य जब व्यवहार में आता है, जैसे दिखता है उसको सत्य मान करके चलो व्यवहार हो गया, व्यवहारिक सत्ता हो गई। और तीसरा है प्रातिभासिक सत्ता, वो भी मानी है। प्रातिभासिक मतलब दिखता है, जैसे आप दूर से देखो तो आकाश नीला दिखता है, लेकिन वास्तविक उसका कोई रंग है नहीं। जैसे बहुत बड़ा तालाब है, पुकुर है, उसका पानी देखो तो दूर से हरा नीला इस प्रकार से दिखता है, लेकिन वास्तविक उसका साथ जा कर के देखो उसका कोई रंग नहीं है, पानी का रंग कोई है नहीं। तो ये प्रातिभासिक सत्ता है, वो भी स्वीकार की है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। प्रतीति होने से उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि जब तुम कहते हो कि मैं एक क्षुद्र जीव हूँ, मैं एक मर्त्य आदमी हूँ, तो वास्तविक कहा जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अपने आप को तुमने मानो हिप्नोटाइज किया है और कहा है कि दुर्बल कहा है, लेकिन वास्तविक वो चीज़ है नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत पाप को स्वीकार नहीं करता, भ्रम को स्वीकार करता है। वो हमने निवेदिता की जो इंट्रोडक्शन देखी थी, उसमें हमने देखा भी था कि सत्य से सत्य की ओर जाता है मनुष्य। उसका प्रवास जो है, यात्रा जो चलती है, सत्य के सत्य की ओर चलती है, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की तरफ, कभी भी भ्रांति से सत्य की तरफ नहीं जाता। तो इसीलिए वेदांत पाप स्वीकार नहीं करता, भ्रम स्वीकार करता है कि भ्रम के कारण हो सकता है ये सब कुछ मैनिफोल्डनेस या सब विचित्रता, विविधता जो दिखाई पड़ती है वो। और इसलिए अपने आप को दुर्बल समझना, पापी समझना, हतभागा समझना, और हमारे भीतर में कोई शक्ति नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसीलिए जब इस प्रकार से हम लोग सोचने लगते हैं, तो मानो हम लोग अपने आप को बंधन में और जकड़ देते हो। अगर हम लोग अपने आप को अपवित्र मानते हो या अपने आप को दुर्बल मानते हो, तो मानो एक प्रकार की भ्रांति हम लोगों के भीतर में हम लोग वो ये कर रहे हो, अपने प्रवेश करवा दे रहे हो। तो इसके पीछे जो सत्य जीवन है या सत्य है, जो सदा वर्तमान था, पहले भी था, आज भी है, वही प्रकाशित होता है, वही प्रकाशित होता रहेगा और वही प्रकाशित रहेगा। तो इसीलिए कहा है कि मनुष्य जो है वो उसका जो ये वेदांत का जो आदर्श उन्होंने कहा है वो प्राप्त है और वो हमारे पास है। बस उसको केवल हम लोगों को प्रकाश करना है, अनुभव करना है, जानना है। इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। और इसीलिए उन्होंने ये जो स्वामी जी ने ये कहा कि जैसे आवरण जैसे जैसे आपका हटता जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों को भीतर का जो सत्य जो है वो अपने आप उद्घाटित होता जाएगा। स्वामी जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे जब वो प्रवचन दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि मानो हम लोगों के भीतर में बीच में एक मानो बहुत बड़ा पर्दा है, पर्दा का आवरण है, और वहाँ पर केवल एक छेद है जिससे मैं केवल आप लोगों को एक अंश ही मानो देख पा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो छेद जो है, उसका जो होल है, वो अगर बड़ा होता गया और धीरे धीरे बड़ा होते होते उस पर्दे का साइज़ हो गया, तो फिर उसके बाद से पूरा जो आवरण था वो हट गया। और जैसे ही आवरण हट गया, वो फेस टू फेस हम लोग सामने आ गए कि जो था वैसे ही हमको दिखाई पड़ने लगा। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का माने कि एक प्रकार से निस्संदिग्ध जो है वो हम लोगों को ये ज्ञान मिल जाता है। बस आवरण हटना और कुछ नहीं।
और कैसे किस प्रकार से इसको और व्यावहारिक जीवन में स्वामी जी, क्योंकि आगे चल कर के इसको स्वामी जी बताएंगे कि कैसे इसको व्यावहारिक जीवन में और भी ये करना चाहिए, और भी उदाहरणों के साथ में इसकी चर्चा हम लोग अगली बार करेंगे। क्योंकि ये जो स्वामी जी के जो बताए गए जो ये है ना, स्वामी जी एक समझ लीजिएगा कि आज के युग के नए भाष्यकार है। इस प्रकार से अगर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है उपनिषदों के ऊपर, तो आज हम लोगों को स्वामी जी का ये भाष्य मिल रहा है। वो भी भाष्यकार है, भले ही अंग्रेजी भाषा में उन्होंने भाषण दिए हो, लेकिन सभी सिद्धांत तो भाषा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, वो संस्कृत में है या बड़ी अंग्रेज़ी में है, उसका अनुवाद भी हो गया है। लेकिन फिर भी कहीं भी इन प्रिंसिपल कहीं भी किसी भी तरह का भेद नहीं है। शंकराचार्य में और स्वामी जी में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। बस एक ही शिवावतार, दोनों अलग अलग रूप से वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उस समय की अवस्था जो थी वो अलग थी, अब इस समय की अवस्था जो अलग थी। क्योंकि शंकराचार्य के समय में कोई छापाखाना नहीं था, रेलवे नहीं थी और कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, और उस समय की स्थिति अलग थी, उनका परिवेश अलग था। स्वामी जी के समय का परिवेश जो था वो और भी अलग था। लेकिन कहीं भी स्वामी जी ने किसी को अनुसरण न करते हुए अपनी स्वतंत्र शैली से ये जो भाष्य दिया है, इसलिए एक नए भाष्यकार के रूप में स्वामी जी हम लोगों के सामने नज़र आते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।